Hi students, it's lecture 2 of biomembranes, in which we have to discuss about membrane lipids and its types. First of all, these are the following objectives of this lecture, in which firstly we will discuss about organization of membrane system, and then properties of membrane lipids, classification of membrane lipids, structure of membrane lipids, as well as structure and properties of glycolipids, phospholipids, sterols, archaeobacterial ether lipids. So, first of all, we have to discuss about biological membrane. Biological membranes are basically the composition of biological membrane is that these are made up of two layers thick sheath-like structure formed by non-covalent assemblage of lipids and proteins. तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बेसिकली दो लेयर्स पे मुश्तमिल होती हैं जिनमें लिपिड्स और प्रोटीन आपस में क्रॉसपेंडेंट होती हैं, इनमें कोई कवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती. Mainly consist of lipids, proteins and carbohydrates. कंपोजिशन इनकी ये कि लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होती हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स. अगर हम थिकनेस की बात करें तो जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 60 एंगस्ट्रम से लेके 100 एंगस्ट्रम तक हो सकती है. मेम्ब्रेन फॉर्म्स क्लोज बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स. तो इन मेम्ब्रेन्स का जो काम है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का काम है कि वो बाउंड्री, क्लोज बाउंड्री, जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं, जितने भी सेल के अंदर जो कंपार्टमेंट्स हैं, उनके इर्द गिर्द सराउंडिंग में कंपार्टमेंट या क्लोज बाउंड्रीज बनाती हैं. So, these biological membrane act as a barrier to the passage of polar molecules and ions. तो ये बैरियर के तौर पे काम करती हैं, उनके पैसेज में जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो आयंस होते हैं उनको ट्रांसफर में उनके बैरियर के तौर पे काम करती हैं. बायोमेम्ब्रेन्स आर एसिमेट्रिक. एसिमेट्रिक का मतलब ये कि जितनी भी बायोमेम्ब्रेन्स हैं दे हैव कंपोनेंट्स ऑफ टू फेसेस ऑलवेज डिफर फ्रॉम ईच अदर. तो ये जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं इनकी दो फेसेस होते हैं जो दोनों फेसेस एक दूसरे से डिफर करते हैं, डिफरेंस होती हैं. मेम्ब्रेन लिपिड्स हैव हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स. अगर हम लिपिड्स की बात करते हैं, जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स पाए जाते हैं उनकी बात करें तो उनकी दो पार्ट्स होते हैं. अगर उनका स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो आप ये राइट साइड पे डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है दिस इज अ हेड, और जो हेड होता है ये पोलर होता है और जो टेल होती है ये नॉन पोलर होता है. और जो हेड होता है पोलर का मतलब ये कि हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मीन वाटर, इट्स मीन दैट द हेड ऑफ दैट phospholipid is water loving, while the tail of this phospholipid is non-polar, it's mean that that is hydrophobic, it will repel the water. वन एंड इज हाइड्रोफिलिक, जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक एंड होता है वो जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, while the other end that is tail is hydrophobic. Their hydrophobic interaction with each other and their hydrophilic interaction with water direct the packaging of lipids in the membrane. तो इनका जो इंटरेक्शन करते हैं जो फास्फोलिपिड्स हैं, यहाँ आप नीचे डायग्राम में देख रहे हैं कि जो लिपिड की जो बायलेयर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो दो लिपिड्स की दो लेयर्स हैं जिसमें जो टेल हैं दो डिफरेंट लिपिड्स की वो इंटरेक्ट करती हैं आपस में. हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन उनके साथ होता है, जबकि जो ग्रीन लिपिड्स का पार्ट है जो हेड से जो पोलर रीजन है, दे विल अट्रैक्ट और दे विल इंटरेक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल. मेम्ब्रेन लिपिड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द properties ऑफ हेड ग्रुप. जितने भी लिपिड्स हैं मेम्ब्रेन के उनकी जो क्लासिफिकेशन है, जो उनका जो हेड है जो पोलर रीजन है उसकी बेस पर उसकी क्लासिफिकेशन होती है. Membrane lipids of prokaryotes, eukaryotes and archaeobacteria are grouped in four major categories. इनको वो फोर मेजर कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फास्फोलिपिड्स, ग्लिसरोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स में ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, फिंगोफॉस्फोलिपिड्स आते हैं. ग्लाइकोलिपिड्स में गैलेक्टोलिपिड्स, फिंगोग्लाइकोलिपिड्स और स्टीरोल्स पाए जाते हैं. फास्फोलिपिड्स में अगर हम बात करते हैं तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, ग्लिसरॉल थ्री, फास्फोलिपिड्स, ग्लिसरॉल, अगर बेसिक जो कंपोजिशन है फास्फोलिपिड्स की उसमें ग्लिसरॉल
3 phosphate is the backbone of all the phospholipid। ये आप नीचे डायग्राम में देख रहे हैं, ये ग्लिसरॉल 3 phosphate है, जितने भी फॉस्फोलिपिड्स हैं उनकी बैकबोन ये है। अगर आप इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, ये जो ग्लिसरॉल 3 phosphate है, इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये 3 कार्बन CH2 CH CH2, ये बेसिकली ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। ये कार्बन नंबर 1 कहलाता है ग्लिसरॉल का, दिस इज कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3। और इसमें होता ये है कि जो कार्बन नंबर 3 है, इस कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट आयन, जो फॉस्फेट आयन अटैच होता है, ये पोलर हेड ग्रुप इज जॉइंट टू द हाइड्रोफोबिक मोइटी बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, उसके साथ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के साथ वो अटैच होता है। अदर टू OH ग्रुप C1 एंड C2, ये C1 है और ये C2 है, आर एस्टरिफाइड बाय फैटी एसिड। ये किसके साथ होते हैं? इनके साथ फैटी एसिड अटैच हो जाता है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को फॉस्फोग्लिसराइड्स भी कहा जाता है, और ये मेजर लिपिड्स हैं, विच आर द मेजर लिपिड्स कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन which consist of glycerol 3 phosphate। ठीक है, glycerol 3 phosphate whose C1 and C2 is esterified by fatty acid। ये आप नीचे डायग्राम में अगर देखें, पिक्चर में देखें, तो ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की एग्जांपल है, जिसमें बताया गया कि जो ग्लिसरॉल 3 phosphate इसका कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 1 and this is carbon number 2, these are attached with or esterified with fatty acid। वो फैटी एसिड सेचुरेटेड भी हो सकता है और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकता है। जबकि जो ग्लिसरॉल का जो कार्बन नंबर 3 है, दैट इज लिंक टू अ पोलर ग्रुप। ये जो एक्स आपको शो किया गया है, ये पोलर ग्रुप है, और पोलर ग्रुप आपको पता है, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जिसका जो हेड है दैट इज अ पोलर ग्रुप और द पोलर पार्ट ऑफ द phospholipid। In simplest the glycerophospholipid, the X is H। ये सबसे जो सिंपलेस्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, जिसमें क्योंकि इनकी जो आइडेंटिटी है, जो इनकी जो डिफरेंशिएशन है, दैट इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द एक्स ग्रुप। तो अगर जो सबसे सिंपलेस्ट जो फॉस्फोलिपिड है, अगर इस एक्स की जगह हम एच आयन आ जाए, ठीक है, हाइड्रोजन एटम आ जाए, तो उसको फिर क्या कहेंगे? फॉस्फोटेडिक एसिड। Phosphoglycerolipids are different types and on X ग्रुप, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिपेंड करता है कि उसमें X ग्रुप कौन सा है। मिसाल के तौर पर हम जस्ट इसमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे। अगर जो X ग्रुप है वो हाइड्रोजन एटम है, तो उसका जो फास्फोलिपिड का नाम होगा वो क्या होगा? फास्फोटेडिक एसिड। अगर X में एथेनॉल एमाइन है, उसका जो फार्मूला है, तो वो क्या कहलाएगा? फास्फोटिडाइल इथेनॉल अमाइन। अगर उसमें जो एक्स ग्रुप की जगह जो पोलर हेड कोलिन का अटैच होगा, दिस इज कोलिन फार्मूला, तो उस फास्फोलिपिड का जो नाम होगा वो होगा फास्फोटिडाइल कोलिन। और अगर सेरीन होगा तो सेम एज इट इज फास्फोटिडाइल सेरीन। अगर ग्लिसरॉल होगा तो फास्फोटिडाइल ग्लिसरॉल, और फास्फोटिडाइल ग्लिसरॉल होगा तो डाइफास्फोटिडाइल ग्लिसरॉल उसे हम कहेंगे। So we have to discuss the glycerophospholipids in detail। Glycerophospholipids में जो सबसे main example that is called is cardiolipin, which is an important component of the inner mitochondrial membrane। ये glycerophospholipid cardiolipin वो है जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर और एक इनर। इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो इससे मिलके बनती है। इट कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ द टोटल लिपिड्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। द ओनली अदर प्लेस वेयर कार्डियोलिपिन कैन बी फाउंड इज इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया। के ये जो कार्डियोलिपिन है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अलावा ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन्स में पाई जाती है। दस इट इज एन एविडेंस फॉर एन इंडोसिम्बियोट थ्योरी। ये जो इससे पता चलता है कि जो इंडोसिम्बियोट थ्योरी पेश की गई थी कि जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, दे आर इवोल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, स्पेशली बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कार्डियोलिपिन पाए जाते हैं, इससे ये हमें कंफर्म होता है कि इंडोसिम्बियोट थ्योरी ठीक थी। दिस इज एन
डायग्रामेटिक व्यू ऑफ कार्डियोलिपिन, जिसमें अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक फास्फोटिडाइल ग्लिसरॉल है, दूसरी तरफ भी फास्फोटिडाइल ग्लिसरॉल है, तो ये मिलके क्या बन जाते हैं, कार्डियोलिपिन, या जिसे क्या कहते हैं, डायफॉस्फोटिडाइल ग्लिसरॉल। डाई का मतलब कि जो फास्फोटिडाइल ग्लिसरॉल की यूनिट है वो इसमें कार्डियोलिपिन में दो पाई जाती है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की दूसरी जो एग्जांपल है दैट इज प्लाज्मियोलोजिन। They are glycerophospholipids in which the C1 of glycerol moiety is linked via an alpha-beta unsaturated ether linkage to rather than an ester linkage। तो प्लाज्मोलोजन में हम ये देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो C1 है, इसका जो C1 है ग्लिसरॉल का, वो लिंक करता है किसके साथ, अनसेचुरेटेड ईथर लिंकेज के साथ। ठीक है, ये अगर आप देख रहे हैं तो ये अनसेचुरेटेड अल्कीन के साथ। एथेनॉल अमाइन कोलिन एंड सेरीन आर द मोस्ट कॉमन प्लाज्मोलोजन हेड। तो ये जो इसका जो हेड अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो एक्स है नीचे, जो ये दिस इज प्लाज्मोलोजन बैकबोन, इसमें जो ईथर लिंकेज नजर आ रहा है, और ये जो कार्बन नंबर 3 है जिसमें जो एक्स है, जिसमें जो उसका जो हेड है जो पोलर पार्ट हो सकता है, अक्सर तौर पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दीज मे बी कोलिन, एथेनोलामाइन एंड इट विल बी सेरीन। However, the clear function of plasmalogen are still not well understood. So this is the lecture for today.